रक्षाबंधन का दिन भाई बहन के लिए साल का सबसे खास दिन होता है। लेकिन क्या हो उधर यही दिन उनकी जिंदगी का सबसे अजीब और डरावना मोड़ बन जाए। प्रेरणा मोहित की छोटी बहन थी। 3 साल पहले हुए एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में उनके मम्मी पापा नहीं रहे। तब से मोहित ही माँ बाप बनकर प्रेरणा की देखभाल कर रहा था। आज रक्षाबंधन था और घर में सुबह से ही एक प्यारा सा हंगामा मचा हुआ था। इस बार गिफ्ट में नया फोन चाहिए तुझे? हाँ, फोन चाहिए मुझे। और भैया वो वाला फोन जिसमें सुपर क्लियर कैमरा है, सेल्फी खींचो तो लगे मॉडलिंग शूट चल रहा हो। अरे अच्छे सेल्फी के लिए फोन की नहीं, अच्छे चेहरे की जरूरत होती है। उसमें बेचारे फोन का क्या कसूर। काश राखी की जगह मिर्ची की माला ही बांध देती, तब शायद आपको समझ आता। अच्छा बाबा, नाराज मत हो, ला दूंगा अच्छा सा फोन मेरी प्यारी बहना के लिए, पक्का। दोनों बहन भाई रक्षाबंधन मना चुके थे और अब उनके बीच ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। तभी अचानक घर की डोरबेल बजती है। इस टाइम कौन आया? अच्छा हाँ, शायद पार्सल वाला होगा। मोहित ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने पार्सल वाला ही था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। उसने मोहित को पार्सल दिया और बिना ओटीपी पूछे सीधा पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। बड़ा ही अजीब आदमी था, ओटीपी भी नहीं पूछा। खैर बाद में खुद ही फोन करेगा। क्या है इस पार्सल में भैया? अरे तूने बोला था ना तुझे वो हॉरर स्टोरीज वाली बुक चाहिए, बस वही मंगाई है। थैंक यू भैया, लाओ दिखाओ। प्रेरणा ने बॉक्स खोला तो उसमें किताब के साथ साथ एक और छोटा बॉक्स भी रखा था। जैसे ही उसने वो दूसरा बॉक्स खोला तो उसमें उसी किताब के नाम से एक गेम था और उसके साथ एक नोट भी रखा हुआ था। प्रेरणा ने वो नोट निकाला और पढ़ने लगी। आप हमारे पहले कस्टमर्स हैं और इसलिए ये स्पेशल हॉरर गेम सिर्फ आपके लिए है। आत्माओं से बात करने का शौक है तो एक बार इसे जरूर आजमाइए, पर याद रखिए अगर ये खेल खुल गया तो जो आत्मा आएगी वो सिर्फ खेलने नहीं, रहने भी आ सकती है। वाह, अब ये भी नया ट्रेंड आ गया है लोगों को डराने का। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, पता है ना। ऐसे कितनी फालतू गेम्स खेले हैं कॉलेज में, सब ड्रामा होता है बस। हाँ, पर भैया इस वाले गेम में कुछ तो अजीब है। मतलब देखने से ही कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है। मुझे तो लग रहा है इसे डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। ओहो, तो इसका मतलब मैडम डर गई? नहीं तो किसने बोला मैं डर गई? मैं क्यों डरूंगी भला? बस मुझे अजीब लगा इसलिए कहा। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, अगर तू नहीं डरी है तो आज रात हम दोनों साथ में ये गेम खेलते हैं। प्रेरणा का वो गेम खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अपने भाई के बार बार कहने पर वो रात को उसके साथ वो गेम खेलने के लिए बैठ गई। मोहित ने कमरे की लाइट्स बंद कर दी और 4 कैंडल जलाकर कमरे के चारों कोनों में रख दी। फिर गेम को बीच में रखकर दोनों आमने सामने बैठ गए। देख, सबसे पहले हमें इस बोर्ड पर ये सिक्का घुमाना है और उसके बाद बोलना है अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमारे सामने आए, और फिर 3 बार ताली बजानी है। बस इतना ही करना है। रहने देते हैं ना भैया, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सच में मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। अरे पगली, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। मेरे रहते तुझे कुछ हो सकता है क्या? तू बस मेरे ऊपर भरोसा रख, चल ट्राई करते हैं। मोहित और प्रेरणा ने बोर्ड पर रखे सिक्के पर हाथ रखा। धीरे धीरे सिक्के को गोल घुमाया और फिर उसे बोर्ड के बीच में रख दिया। इसके बाद दोनों ने एक साथ कहा, अगर इस कमरे में कोई आत्मा मौजूद है तो हमें अपने यहाँ होने का एहसास कराओ। ये सवाल पूछकर दोनों ने 3 बार ताली बजाई। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, सब कुछ वैसा ही शांत था। लेकिन तभी मोहित जोर जोर से हंसने लगा। भैया आप इस तरह हंस क्यों रहे हो? आपको कुछ हो तो नहीं क्या भैया? अरे यार, तू कितनी बड़ी डरपोक है। तेरा चेहरा देखकर तो मेरी हंसी रुक ही नहीं रही। कुछ नहीं है इस गेम में, कोई आत्मा वात्मा नहीं आती, सब फालतू का टाइम पास है। चल बंद कर इसे अब। मोहित ने गेम बोर्ड से सिक्का उठाया और बोर्ड को फोल्ड करके बिस्तर पर रख दिया।
लेकिन जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़े, वो बोर्ड अपने आप फिर से जमीन पर उसी तरह खुला हुआ रखा था। तभी उनके कानों में कुछ अजीब सी आवाज पड़ी, और जब उन्होंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो बोर्ड अब बिस्तर पर नहीं था, बल्कि जमीन पर खुला हुआ रखा था, और उसके ऊपर वही सिक्का भी रखा हुआ था। भैया, अभी तो आपने ये बोर्ड फोल्ड करके बेड पर रखा था, तो ये नीचे कैसे आ गया? और ये तो बिल्कुल उसी जगह पर वैसे ही रखा है जैसे पहले था। देखिए, आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं प्रेरणा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो रहा है। अब वो दोनों बुरी तरह घबरा चुके थे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, और कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। खिड़कियां अपने आप खुल गईं और बहुत तेज हवा चलने लगी। लेकिन इतनी जोरदार हवा के बावजूद कमरे के चारों कोनों में रखी मोमबत्तियां बुझी नहीं। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज इस रूम से बाहर चलते हैं ना? हाँ छोटी, डर मत, मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ। वो दोनों भागते हुए दरवाजे की तरफ गए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था, और कमरे में फैल रही वो ठंडक अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी उनके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, जैसे कोई कमरे में बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा हो। उन्होंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मोहित का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। वो अचानक हवा में उठा और सीधा सामने की दीवार पर जाकर टकराया। उसके सिर पर जोर से चोट लगी और खून बहने लगा। माया, माया, ये सब क्या हो रहा है? आपके सिर से तो खून बह रहा है। हमें ये गेम में ही खेलना चाहिए था भैया। मोहित इस हालत में नहीं था कि कुछ बोल सके। प्रेरणा जल्दी से अपनी अलमारी की तरफ भागी, एक कपड़ा निकाला और मोहित के सर से खून पोंछकर उसके माथे पर वो कपड़ा कसकर बांध दिया। धीरे धीरे कमरे में छाई हुई ठंडक थोड़ी कम हुई और तेज चलने वाली हवाएं भी अब शांत होने लगी। उन्हें लगा शायद सब कुछ अब ठीक हो गया है, लेकिन तभी उन्हें वहां किसी के कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा है कि अभी भी हमारे अलावा कोई और मौजूद है। शायद हमें वो गेम दोबारा खेलकर ये बोलना चाहिए कि जो भी आत्मा यहाँ है, प्लीज यहाँ से चली जाए। तुम ठीक कह रही हो प्रेरणा, हमने ये गेम खेल के बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब जब इसे शुरू कर ही दिया है तो इसे खत्म भी हमें ही करना होगा। दोनों ने फिर से वो गेम बोर्ड उठाया, बोर्ड के ऊपर रखे सिक्के पर हाथ रखा और उसे धीरे धीरे गोल घुमाया। हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ कोई आत्मा मौजूद है, लेकिन हम अब इस खेल को खत्म करना चाहते हैं। जो भी आत्मा इस जगह पे, कृपया यहाँ से चली जाओ। हमारा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। कुछ देर के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद बोर्ड पर रखा वो सिक्का तेजी से गोल गोल घूमने लगा। कमरे में फिर से वो ठंडक बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक खुद ब खुद कमरे का दरवाजा खुला। पीछे से कसकर किसी ने मोहित के बालों को पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गया। मोहित जोर जोर से घसीटता चला जा रहा था और प्रेरणा उसके पीछे पीछे भाग रही थी। भैया, भैया! अचानक घसीटते घसीटते मोहित घर के दूसरे कमरे के बाहर जाकर रुका, लेकिन मानो जैसे उसे किसी ने हवा में उठाया। कुछ देर बाद मोहित के पैर जमीन पर आकर टिके, लेकिन जैसे तो वो अपने होश में नहीं था। उसने अपना सर कमरे के दरवाजे में मारना शुरू किया। उसके सर पर पहले ही चोट लगी थी और प्रेरणा ने उसके सर पर जो कपड़ा बांधा था वो भी अब खून से भर चुका था। मोहित की ऐसी हालत देखकर प्रेरणा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो डरते हुए उसके पास गई। उसने मोहित को रोकने की बहुत कोशिश की। भैया, आपको क्या हो गया भैया? प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको कुछ हो जाएगा। मोहित अचानक रुका। प्रेरणा अपने स्कार्फ से उसके माथे से निकला खून साफ करने लगी। तभी मोहित ने अपने माथे से उसका हाथ हटाया और बड़ी ही भयानक मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगा। उसने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे दूर फेंक दिया। वो उसकी ओर देखता हुआ बड़े ही भयानक तरीके से हंसने लगा और हंसते हुए अपने हाथ पैरों पर उल्टा घूम गया और अपने हाथ पैरों के सहारे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसे इस तरह देख प्रेरणा की जान हलक को आ गई थी। मुझे कुछ भी करके भैया को बचाना होगा। मैं खुद किसी आत्मा का सामना नहीं कर सकती। भगवान जी, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बाहर जाना होगा। उनके घर से कुछ दूरी पर एक मंदिर था।
प्रेरणा वहीं पर जाना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से नीचे उतरी। लेकिन इससे पहले वो दरवाजे तक पहुंच पाती, सीढ़ियों के नीचे छिपे मोहित ने उसके पैर को पकड़कर खींच लिया और वो सीधी जमीन पर गिर पड़ी। मोहित उसे देखकर पागलों की तरह हंसने लगा। आत्माओं को बुलाने का बहुत शौक था ना तुम्हें, तो लो अब मैं आ गई। पर अब तुम मुझसे दूर क्यों भाग गए हो? देखो, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन प्लीज मेरे भैया को छोड़ दो, मेरे भैया को जाने दो। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। नो 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 तुम मुझे बुला सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाऊंगी तो मैं खुद अपनी मर्जी से, और वो भी तुम दोनों को लेकर। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे साथ कोई है ही नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं नहीं, मैं अपने भैया को कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी बात सुनकर मोहित जोर जोर से भयानक आवाज में हंसने लगा। उसने अपने हाथ की हड्डी को मरोड़ा और पूरे घर में उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज गूंज उठी। दर्द के मारे वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, और जैसे ही प्रेरणा उसके पास जा रही थी, वैसे ही वो खुद को और ज्यादा दर्द पहुंचा रहा था। प्लीज ऐसा मत करो, मेरे भैया को छोड़ दो, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। लगता है तुझे अपने भाई को दर्द में देखकर कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। एक काम करती हूँ, पहले तुझे ही मार देती हूँ, तो फिर तुझे तकलीफ नहीं होगी। उसने डाइनिंग टेबल पर रखी फूड बास्केट से चाकू उठाया और प्रेरणा की तरफ फेंक कर मारा। वो चाकू सीधा प्रेरणा के हाथ में जा लगा। प्रेरणा दर्द से चीख उठी। मोहित तेजी से उसकी तरफ भागा और उसके हाथ से चाकू खींच लिया और उसी चाकू को उसकी हथेली में घोंप दिया। वो बार बार उसी घाव पर वार करता गया। प्रेरणा का पूरा हाथ खून से सन चुका था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन मोहित के ऊपर तो अब शैतान सवार था। दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मरने के बाद कोई दर्द नहीं होता। प्रेरणा ने पूरी हिम्मत जुटाकर चाकू अपनी हथेली से निकाला, लेकिन मोहित ने उसी वक्त चाकू दोबारा उठा लिया, पर इस बार उसने प्रेरणा पर वार नहीं किया। उसने अपनी ही कलाई पर चीरे लगाने शुरू कर दिए। खून टपकता हुआ जमीन पर गिरने लगा। प्लीज मेरे भैया के साथ ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। प्रेरणा जोर जोर से रोती रही। मोहित अपने ही शरीर को जख्मी करता हुआ वहां से दूसरी ओर भाग गया। आज रक्षाबंधन का दिन था, और इस दिन अपने भाई की ये हालत देखकर प्रेरणा का दिल जैसे अंदर ही अंदर फट गया। उसी पल उसके दिमाग में एक बात कौंधी। जरूर इसका सलूशन उसी नोट में लिखा होगा जिसमें गेम की इंस्ट्रक्शंस थी। मुझे वो पेज ढूंढना होगा। प्रेरणा दौड़ती हुई ऊपर गई। उसके हाथ से टपकता हुआ खून पूरी सीढ़ियों पर फैल गया था। उसी कमरे में पहुंची जहां वो गेम खेल रहे थे। गेम का बोर्ड अब भी जमीन पर रखा था। चारों कोनों में मोमबत्तियां जल रही थी, लेकिन वो नोट वहां नहीं था। वो हर जगह देखने लगी। तभी बिस्तर के नीचे कुछ दिखाई दिया। मिल गया। लेकिन जैसे ही उसने उस पन्ने को पढ़ा, उसके चेहरे की उम्मीद सिहरन में बदल गई। ओह नो, इसमें तो कोई सोल्यूशन लिखा ही नहीं है। यहाँ तो साफ साफ लिखा है, एक बार अगर कोई आत्मा इस गेम से आ जाए तो उसे वापस भेजने का कोई तरीका नहीं है। गॉड, प्लीज मेरे भैया को बचा लो, मैं अपने भैया को नहीं खोना चाहती। प्रेरणा भगवान से प्रार्थना करती हुई जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कुछ बहुत तेज आवाज के साथ गिरा हो। वो कमरे के बाहर की तरफ भागी और उसने देखा कि मोहित सीढ़ियों से नीचे गिरा हुआ है। वो नीचे गई तो मोहित के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसने मोहित को सहलाया, लेकिन मोहित का पूरा शरीर खून सा सुना हुआ था और वो पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। प्रेरणा ने उसकी सांसें देखी तो वो भी रुक चुकी थी। नहीं नहीं, मेरे भैया को कुछ नहीं हो सकता। बोलो ना भैया, आपको कुछ नहीं हुआ? आप ठीक हो ना भैया? प्लीज बोलो भैया। प्रेरणा अपनी गोद में अपने भाई का सिर रखे रो रही थी। उसकी जिंदगी में उसके भैया के अलावा कोई नहीं था। सुबह ही उसने उसके साथ रक्षाबंधन मनाया था, लेकिन अब वही भाई उसे हमेशा के लिए छोड़ चुका था। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसी वक्त पीछे से हलचल हुई। प्रेरणा ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। मारना चाहती हो ना तुम मुझे? तो ठीक है, मार दो। मेरे भाई को तो तुमने मुझसे छीन ही लिया, तो अब मैं भी जीकर क्या करूंगी? मार दो, खत्म कर दो मुझे।
ऐसा कह ही रही थी कि सामने की टेबल पर रखा फूलदान हवा में अपने आप उठ गया और सीधा प्रेरणा के सिर पर आकर लगा। उसके सिर से खून बहने लगा और तभी वो काली परछाई उसके बालों को झपट कर पकड़ती है और घसीटना शुरू कर देती है। मगर तभी वो अचानक रुक गई, जैसे प्रेरणा के पैरों को किसी ने पकड़ लिया हो। प्रेरणा ने कांपते हुए सामने देखा और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसके भाई मोहित की आत्मा उसके पैरों को पकड़कर खड़ी थी। भैया, इसने आपको मार डाला। प्लीज आप मुझे मत बचाइए। एक आप ही तो थे जो मेरे जीने का सहारा थे। मैं आपके बिना नहीं जीना चाहती भैया। मैं भी आपके पास ही आना चाहती हूँ। नहीं प्रेरणा, मैं अपने होते हुए तुम पर एक आंच नहीं आने दूंगा। और वैसे भी आज रक्षाबंधन का दिन है ना, तुमसे वादा किया था मैंने कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब जीते जी तो इस आत्मा का कुछ नहीं कर पाया, पर अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ है। मोहित की आत्मा आगे बढ़ी। वो काली परछाई उस पर झपट पड़ी, लेकिन मोहित की आत्मा शुद्ध और पवित्र थी, इसलिए वो उस आत्मा पर हावी पड़ गया। तभी खिड़की से एक अलौकिक रोशनी कमरे में दाखिल हुई और सीधी मोहित की आत्मा पर पड़ी। वो काली परछाई उस रोशनी से बचने के लिए मोहित की आत्मा से दूर भागने लगी, मगर मोहित ने उसे पकड़ रखा था। जैसे ही वो परछाई उस रोशनी के संपर्क में आई, वो जोर जोर से चीखने लगी और देखते ही देखते उस रोशनी में मोहित की आत्मा उस काली परछाई को अपने साथ लेकर हमेशा के लिए कहीं ओझल हो गई। भले ही मोहित खुद नहीं बच पाया, लेकिन रक्षाबंधन के दिन उसने अपनी बहन से किया वादा निभाया। मरने के बाद भी उसने उसकी रक्षा की। उनके मुक्त होते ही वो गेम अपने आप कहीं गायब हो गया, लेकिन उस गेम को खेलने का दर्द हमेशा के लिए प्रेरणा के दिल में रह गया और रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को खोने का दुख प्रेरणा के दिल में हमेशा के लिए एक बोझ बनकर रह गया।